राजस्थान के अंदर उपचुनावों की तारीखों का जो तारीखें नजदीक आ रही है, उसी तरह कई नेता की एंट्री अंदर होती हुई नजर आ रही है। कई नेता जाति को लेकर बयान देंगे तो कई नेता किसी तरह के अपने अपने बयान है, अपने अपने शब्द है, वाणी कह दीजिए, वो छोड़ेंगे। और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है निर्मल चौधरी और रविंदर सिंह भाटी, इन दोनों नेता की आखिर इतनी उपचुनाव के अंदर चर्चा क्यों हो रही है। अब देखिए, इनका पीछे आपको कारण या लॉजिक समझना होगा कि हाल में हुए हरियाणा चुनाव के अंदर निर्मल चौधरी का बयान आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको आगे सुना दूंगा। उसकी तुलना क्या रविंदर सिंह भाटी उसी तरह के बयान क्या उपचुनावों के अंदर देखकर क्या कोई वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे? क्योंकि निर्मल चौधरी की बात की जाए तो निर्मल चौधरी ने हरियाणा में 10 सीटों पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया और 10 सीटों पर इस तरह के बयान दिए जो 10 की 10 सीटें कांग्रेस हार चुकी है और वो सीटें कांग्रेस जीत रही थी। परंतु इस तरह के अगर जातिवाद को लेकर आप बढ़ावा दोगे, बयान दोगे, भाषण दोगे, वो भी मंच से, तो कहीं कहीं दूसरी जाति है वो नाराज होगी। इसका खामियाजा है वो भी कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर निर्मल चौधरी की वजह से उठाना पड़ा। और निर्मल चौधरी ने जहां भी प्रचार किया वहां का सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक जाट होना चाहिए, इस तरह का बयान जारी कर दिया, इस तरह का भाषण दे दिया। तो क्या बाकी जो धर्म के लोग हैं, बाकी 35 जाति हैं, वो क्या नाराज नहीं होंगे? क्या उसी तरह रविंदर सिंह भाटी भी क्या भाषण देंगे? अब रविंदर सिंह भाटी की और निर्मल चौधरी की आपका बयान की कंपेरिजन करोगे तो आपको ऐसा रविंदर सिंह भाटी का कोई बयान आपको नहीं मिलेगा जहां किसी मंच पर, किसी सार्वजनिक जगह पर यह कह दिया कि आपका ही सरपंच होना चाहिए, आपका ही सरपंच से आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस तरह का रविंदर सिंह भाटी का बयान नहीं आया। परंतु उपचुनाव के अंदर निर्मल चौधरी और रविंदर सिंह भाटी की तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि हाल में मैंने आपको बताया निर्मल चौधरी ने हरियाणा के अंदर चुनाव के अंदर जो बयान जारी दिया, उस बयान पर 10 सीटों पर प्रचार किया, 10 सीटों पर बयान ऐसे दिए जहां कांग्रेस जीत रही थी, पर 10 की 10 सीटें पर कांग्रेस हार गई। इसकी वजह बनी इस तरह के अगर आप कोई नेता बयान देंगे, जहां निर्मल चौधरी ने बयान दिया कि आपका सरपंच आपके जाति का होना चाहिए और मुख्यमंत्री तक आपके जाति का होना चाहिए, तब आएगा मजा, इस तरह का बयान देते हैं तो वहां कहीं कहीं पार्टी का जो बेड़ा है वो गर्क होता हुआ आपको साफ नजर आएगा। क्या राजस्थान के अंदर उपचुनाव के अंदर इस तरह के बयानबाजी होंगे? देखिए, रविंदर सिंह भाटी की और निर्मल चौधरी की तुलना की जाए तो रविंदर सिंह भाटी, अगर बात की जाए, पहले आपने देखा होगा हरीश चौधरी का एक ठाकुरों वाली जो कविता को लेकर कह दीजिए विधानसभा के अंदर आया था। परंतु दूसरी ओर रविंदर सिंह भाटी का इस तरह का कोई बयान, रविंदर सिंह भाटी छोड़ी राजपूत नेता का भी इस तरह के बयान किसी जाति या धर्म को लेकर बहुत कम चांस है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं दे रहे, परंतु कोई रियल में कहीं भी आपको मिलेगा, बाकी मिलने का सवाल भी नहीं है। परंतु निर्मल चौधरी की और रविंदर सिंह भाटी की तुलना अगर बयानों में करोगे तो आपको रात व दिन का अंतर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह निर्मल चौधरी ने हरियाणा के अंदर जो बयान दिया, उस तरह का बयान रविंदर सिंह भाटी कतई बयान हमने आज दिन तक नहीं सुना है। आगे की हम कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं, कि राजनीति के अंदर कोई संभव असंभव शब्द की जगह है ही नहीं, 1 मिनट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव के अंदर जो ये मुद्दा बना हुआ है रविंदर सिंह भाटी और निर्मल चौधरी को लेकर, क्या रविंदर सिंह भाटी भी इस तरह का बयान देके कोई वोटों के अंदर ध्रुवीकरण करेंगे? परंतु ऐसा लगता हुआ बिल्कुल कतई नजर नहीं आ रहा। और निर्मल चौधरी ने जो बयान दिए, इस बयान के बाद हरियाणा के अंदर कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, जहां कांग्रेस चुनाव जीत रही थी वहां कांग्रेस है वो तीसरी बार है वो चुनाव हार गई और बीजेपी ने वहां हैट्रिक है वो मार दी। और ऐसी सीटें थी वहां जहां कांग्रेस आराम से चुनाव जीत रही थी। परंतु इस तरह के बयान देना कि सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री आपका होना चाहिए, उस बयान के बाद में बाकी जातियां थी वो नाराज हो गई और कांग्रेस से है वो कहीं कहीं दूरी बनाई, उसी वजह से कांग्रेस आ गई। अब रविंदर सिंह भाटी की इनकी तुलना की जा रही है, हालांकि रविंदर सिंह भाटी इस तरह का कोई भी बयान अभी तक नहीं दिया। आप सबकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।